हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका कि नाम है कॉन्सेप्ट तड़का। आज हम लोग NCERT पाठ्यक्रम कक्षा 10 पुस्तक कृतिका के भाग 2 के पाठ संख्या 1 को पढ़ेंगे, जो कि एक कहानी है और जिस कहानी का शीर्षक है माता का अंचल। क्या है? माता का अंचल, जिसको लिखा है लेखक शिव पूजन सहाय जी ने। जिसको किसने लिखा है? लेखक शिव पूजन सहाय जी ने। इस कहानी में लेखक अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि उनका बचपन जो है कैसे बीतता था, उनको अपने माता पिता से कितना ज़्यादा लगाव था और वे बचपन में क्या क्या अटखेलियाँ करते थे। हम लोग भी अपने बचपन में बहुत सारी अटखेलियाँ की है, अपने माता पिता के साथ बहुत सारे वक्त बिताए हैं। तो आज जो है इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि शिव पूजन सहाय जी जो है अपने बचपन के बारे में इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बता रहे हैं और इस कहानी के माध्यम से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पाठ का शीर्षक क्या है? माता का आंचल या अंचल, है ना। माता का अंचल यानी कि माँ का जो आंचल होता है, कहानी का शीर्षक यही है। और कहानी के लेखक कौन हैं? तो शिव पूजन सहाय जी हैं। कौन है? शिव पूजन सहाय जी। आइए शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी कि लेखक बोल रहे हैं कि जहाँ लड़कों का संग होता है, यानी कि लड़के जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, साथ में खेलते हैं तो क्या करते हैं? ढोल बाजे बजाते हैं, नाचते गाते हैं। उनको किसी चीज़ का गम नहीं होता है कि उनको कुछ पूर्ति करना है या किसी चीज़ का घर का सामान लाना है, या उनको खर्चों के बारे में पता नहीं होता है। उनको तो बस अपने खेल में ही वे क्या रहते हैं? तो मस्त रहते हैं। और कह रहे हैं जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, यानी कि जहाँ बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको क्या है? घर की जिम्मेदारियाँ निभानी है, तो उनको क्या चीज़ का रहता है? खर्चों के बारे में ही तंगी लगी हुई रहती है कि आज इस चीज़ में खर्चा होगा, आज उस चीज़ में खर्चा होगा, आज ये पूरा करना है, आज वो पूरा करना है, आज घर के इस सामान को लाना है ना। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। वे क्या रहते हैं? मस्त मौले रहते हैं, अपने खेल को खेलने में व्यस्त रहते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अब लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पिता यानी लेखक के पिता जो हैं सुबह उठ करके क्या करते थे? तो नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, माता से केवल दूध पीने तक का ही नाता था। यानी कि लेखक बोल रहे हैं हम जब बचपन से, मेरा जब से जन्म हुआ तब से ही मैं क्या था? अपने पिताजी के ही साथ मेरा समय बीतता था। माँ के पास बस क्या जाता था? तो दूध पीने के लिए जाता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। यानी कि लेखक के घर के बाहर में एक कमरा हुआ करता था, जो कि बैठक कोई आता था तो क्या करते थे? लोग वहाँ पे बैठते थे। तो वहाँ पर ही क्या करते थे? तो लेखक जो है अपने पिताजी के साथ क्या करते थे? तो सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। लेखक के पिताजी जब उठते थे सुबह, तो लेखक को भी बचपन में वो क्या करते थे? उनको भी साथ साथ उठा लेते थे और खुद भी नहाते थे और उनको भी नहा धुआ कर क्या करते थे? पूजा के लिए बैठा देते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिख करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। यानी कि लेखक के जो पिताजी हैं, लेखक को जो है सिर में भभूत लगाना पसंद नहीं था। वे झिल्लाते थे कि मुझे नहीं लगाना, मुझे नहीं लगाना। फिर भी जो है लेखक के पिताजी क्या करते थे? जबरदस्ती लेखक के सिर में क्या करते थे? भभूत का तिलक लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ।
हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को क्या कहते तो मैया कहते थे। जब जो है लेखक के जो पिताजी हैं, लेखक के सिर में जब भभूत का तिलक कर देते थे और लेखक के बाल क्या थे, बड़े बड़े थे, यानी कि जब बच्चे का मुंडन नहीं होता है तो क्या करते हैं, जनरली खोपा बना करके रखते हैं, तो लेखक का वैसा ही खोपा बना दिया जाता था और उनको जो है भभूत से तिलक कर दिया जाता था। तो उनके पिताजी उनको हंस करके क्या कहते थे कि तुम क्या लगते हो, तो भोलेनाथ लगते हो, क्योंकि उनकी जट क्या थे, बड़े बड़े थे। और पिताजी जो है उनको क्या कहते थे, भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में लेखक का क्या नाम था, तो तारकेश्वर नाथ नाम था। क्या नाम था, तारकेश्वर नाथ। ये प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लेखक का असली नाम क्या था, तो तारकेश्वर नाथ नाम था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को क्या कहते थे, मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। यानी कि जो है पिताजी रामायण का पाठ किया करते थे तो लेखक क्या करते थे कि एक आईने में क्या करते थे, अपना मुंह देखते रहते थे, अपना मुंह निहारा करते थे। और जब पिताजी की नज़र पड़ जाती थी लेखक के ऊपर तो लेखक क्या करते थे, शर्मा जाते थे और लजा करके मुस्कुरा कर आईना को क्या करते थे, नीचे रख देते थे। लेखक के पिताजी भी क्या कर पड़ते थे, तो मुस्कुरा देते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद हम राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो लेखक के पिताजी क्या करते थे कि रामायण का पाठ करते, ये तो पढ़ ही लिया, पूजा पाठ करने के बाद वह क्या करते थे, एक उनका बही खाता जैसे होता है उसी तरह का उनका एक कॉपी यानी कि रजिस्टर हुआ करता है था, तो उस पर क्या करते थे, 1000 बार जो है राम राम लिखते थे और उसे पाठ करने वाले पोथी के साथ क्या करते थे, रामायण का जो पाठ था उसकी जो रामायण की पुस्तक जहाँ पे रखी रहती थी वहीं पर उस बही मतलब उस रजिस्टर को क्या करते थे जिसमें वो राम राम लिखते थे, उसी के साथ वहाँ पर क्या करते थे, रख दिया करते थे। फिर क्या करते थे, 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। क्या करते थे, छोटा छोटा टुकड़ा कागज का ले लेते थे, उस पर क्या करते थे, 500 पेपर के छोटे छोटे टुकड़े ले लेते थे और 500 पेपर पे वो राम राम लिख लेते थे और उस कागज को क्या करते थे, आटा गूंथ के छोटे छोटे आटा की गोलियां कर लेते थे और उस पेपर को उसमें डाल करके क्या करने चले जाते थे, तो उस आटे को मछलियों को खिलाने यानी कि गंगा जी की ओर, नदी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झुलाते थे। तो लेखक क्या होता था, लेखक के पिताजी जब मछलियों को वो आटे की गोलियां देने जाया करते थे तो क्या करते थे, लेखक को अपने कंधे पर बिठाकर ले जाते थे और वो क्या करते थे, एक एक करके गोलियों को क्या करते थे, नदी में डालते थे, मछलियों को खाने के लिए डालते थे और लेखक तब भी उनकी कंधे पर ही बैठे रहते थे और हंसा करते थे। उसके बाद क्या होता था, जब मछलियों को खाना खिला दिया जाता था, वो उस आटे को दे दिया जाता था मछलियों को, तो जब वापस घर की ओर चलते थे तो क्या होता है, जैसे कि आम के पेड़ की डालियाँ होती है या और भी बहुत सारे रास्ते में पेड़ होते हैं जिसमें डालियाँ मजबूत होती हैं, तो क्या करते थे उनके पिताजी, लेखक को जो है उसको पकड़ के, हम लोग भी क्या करते हैं, पेड़ की डालियाँ मिल जाती है, बचपन में हम लोग भी क्या करते थे, झूला झूलते थे, है ना, तो बस ऐसे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा दिया और लेखक को वो झूला झुलाया करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे।
यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। कभी कभी क्या होता था कि लेखक जो है अपने पिताजी के साथ कुश्ती भी करते थे। तो कुश्ती करते थे तो पिताजी तो उसको झूठ मूठ का बच्चा है, सोचते थे बच्चा जीत जाए, तो पिताजी अपना बल नहीं दिखाते थे, बस उसके साथ झूठ मूठ का हल्का फुल्का ऐसे कुश्ती करते थे। और लेखक जो है जोर जोर से करते थे ताकि उनको लगे कि मेरा बच्चा जीत रहा है। लेखक के पिताजी को लगे कि मेरा बच्चा जो है जीत रहा है, उसको यह लगे कि मैं जीत रहा हूँ, इसीलिए लेखक के पिताजी ऐसा किया करते थे। उसके बाद क्या होता था कि मतलब पिताजी तो अपना बल दिखाते नहीं थे, बच्चे के सामने झूठ मूठ का क्या हल्का फुल्का बल दिखाते थे ताकि मेरा बच्चा जीत जाए। तो जब लेखक जीत जाते थे तो उनको बहुत खुशी होती थी। वो क्या करते थे, पिताजी की छाती पर बैठ जाते थे और क्या करते थे, उनकी लंबी लंबी मूछें क्या करने लगते थे, उखाड़ने लगते थे। तब वह हंसते हंसते क्या करते थे, लेखक के हाथों को क्या करते थे, अपनी मूछों से छुड़ाकर उन्हें मतलब बच्चा जो है मूछ पकड़ के ऐसे लेखक खींचते थे अपने पिताजी का, तो उनके पिताजी क्या करते थे, उसका जो है हाथ ले लेते थे अपने मूछों से छुड़ा के और उसको ऐसे चूमने लगते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब हम दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। उसके बाद क्या करते थे, जो है लेखक से जो है उनके पिताजी जो है बोलते थे मुझे खट्टा मीठा चुम्मा दो, तो बाएं का अर्थ होता था खट्टा और दाएं का अर्थ होता था मीठा। तो पहले लेखक बायां गाल देते थे, फिर वो क्या करते थे, तो बोले लीजिए मैंने आपको खट्टा चुम्मा दिया। फिर क्या करते थे, अपना दाहिना गाल बढ़ा देते थे, बोले लीजिए मैंने अपना मीठा चुम्मा दिया। उसके बाद क्या करते थे, लेखक के पिताजी अपने दाढ़ी का जो उनका मूछ था, मूछ दाढ़ी जो था, उसके बालों को लेखक को क्या करने लगते थे, तो चुभाने लगते थे, यानी कि गड़ाने लगते थे। हम झुंझलाकर उनके हाथों पर क्या करते थे, लेखक के पिताजी लेखक के हाथों पर क्या करते थे, अपनी दाढ़ी और मूछों को गड़ाने लगते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। क्या होता था, लेखक बच्चे थे तो जब छुड़ा देते थे, ठीक है ना, गड़ाने लगते थे, दाढ़ी गड़ाने लगते थे, तो लेखक जो है झुंझला जाते थे। जब झुंझला जाते थे तो क्या करते थे, फिर से झुंझला करके बच्चा क्या करता है, झुंझलाता है तो फिर से अपने पापा का क्या करने लगते थे, दाढ़ी और मूछों को खींचने लगते थे। तो लेखक के पिताजी जो हैं झूठ मूठ का मुझे ऐसे मत करो, रोने लगते थे, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी मूछों को मत खींचो, मुझे दर्द हो रहा है, झूठ मूठ का रोना रोने लगते थे। कौन, लेखक के पिताजी। और हम अलग खड़े खड़े, उसके बाद लेखक क्या होते थे, खूब खिलखिलाकर हंसने लगते थे। ये पापा रोने लगे, पापा रोने लगे, लेखक क्या करते थे, खूब खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आ जाते थे तब उनके साथ ही बैठकर क्या करते थे, हम भी चौके पर खाना खाने बैठ जाते थे। यानी कि चौकियाँ जो हुई करती, छोटे छोटे चौकी पीढ़ा जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ करके खाना खाया करते थे। तो क्या कहता है, फूल का कटोरा यानी कांसे का जो कटोरा होता है उसमें जो है लेखक को खाना खिलाया उसी में खाना डाल करके लेखक को खिलाया जाता था। तो पिताजी जनरली क्या होता है, बच्चे को इतना सा खिलाते हैं, इतना सा खिलाते, तो उनकी माँ को ये बात संतुष्टि नहीं होती थी कि मेरा बच्चा खा लिया है। अब पिताजी को लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा खाया, इतना तो खा लिया, अब कितना खाएगा। लेकिन माँ का क्या है, उनका कौरा क्या होता था, बड़ा बड़ा, यानी कि बच्चे का पूरा मुंह भर जाए चावल दाल से, तो वैसा खाना रहता था कि माँ को वो चीज़ लगता था कि मेरे बच्चे का पेट तब भरेगा। तो क्या होता था, एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि मैं क्या कर लिया हूँ, बहुत खा चुका हूँ। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, यानी कि पूरा कौर जो है भर भर के मुंह में
खिलाना चाहिए माँ को, तभी संतुष्टि होती थी। जब खाएगा बड़े बड़े कौर, तब पाएगा दुनिया में ठौर। माँ ऐसा कहावत बोला करती थी। देखिए मैं खिलाती हूँ, अब जो है लेखक की मम्मी बोलती हैं कि लेखक के पिताजी से कि अब देखिए मैं खिलाती हूँ, देखिए कैसे खाता है। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाए, मर्द क्या जाने कि बच्चों को कैसे खाना खिलाया जाता है। छोटा छोटा कौर लेके खिलाते हैं, ऐसे लगता है बच्चे को कि बहुत बार खा लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना जा रहा है, 4 दाना जा रहा है मुंह में, तो कितना खा पाया। अब देखिए कि कैसे खिलाया जाता है। देखिए आप अपने पति को बोलती है, यानी लेखक के पिता को बोलती है। मत महताड़ी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है, यानी कि माँ के हाथ से जब बच्चा खाता है तभी बच्चे का क्या होता है, पेट भरता है। यह कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब माँ क्या करती थी कि दही भात सान ली है, अब एक कौर बड़ा सा ली है, उसको मैना का नाम दे दिए, दूसरे को तोता का नाम दे दी है, कबूतर का नाम दे दी है, कौवा का नाम दे दी है। इसी तरह से पंछियों का नाम दे दे करके कौरा बना लेती थी और अपने बच्चे से कहती थी कि जल्दी खाओ नहीं तो कौवा मैना तोता हंस सब उड़ जाएगा, है ना। इसलिए क्या करो, जल्दी जल्दी कौड़ा खाओ, नहीं तो क्या होगा, सारे पक्षी जो है, तोता है, मैना है, कौवा है, कबूतर है, हंस है, मोर है, ये सारे पक्षी उड़ जाएंगे। चलो तोता को खाओ उड़ जाएगा, मैना को खाओ उड़ जाएगा, मोर को खाओ उड़ जाएगा, कबूतर को खाओ उड़ जाएगा, हंस को खाओ उड़ जाएगा। ऐसे करके उनकी माँ खिला देती थी और लेखक जो है फटाफट फटाफट खा लेते थे कि कहीं पंछियाँ उड़ ना जाए। क्यों, उनको लगता था कि ये पंछी ही हैं, कौड़े को वो पंछी समझ के क्या करते थे, फटाफट 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 खा लेते थे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका, यानी लेखक क्या करते थे, फटाफट खा लेते थे कि बोलते थे कि मैं इतनी जल्दी खा लेता था कि उन पक्षियों को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। तुम अब क्या हो, राजा हो, अब तुम जाओ खेलो। तुम तो राजा हो गए, तुम तो खा के क्या हो गए, जीत गए, तुम तो राजा हो गए, तुमने सारा खाना खा लिया, तुम राजा हो गए, तुम जीत गए। अब जाओ तुम क्या करो, खेलने जाओ। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया में अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। यानी कि लेखक की जो माँ है वो क्या करती थी, बच्चे जनरली तेल लगाना नहीं चाहते हैं तो वो मतलब भागने लगते थे कि मुझे तेल नहीं लगाना, छटपटाने लगते थे, उछलने लगते थे, कूदने लगते, नहीं मुझे तेल नहीं लगाना, नहीं मुझे मेरे सिर में तेल नहीं लगाना, नहीं लगाना। फिर भी माँ क्या करती थी, ज़बरदस्ती जो है चुल्लू यानी कि अपने हाथ में सरसों का तेल डाली और क्या करती थी, बच्चे के सिर में दे के पूरा ऐसे 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 क्या की लिपट के पूरा क्या करने लगी, पूरा उसको पकड़ के लगाने लगती थी और लगा के ही रहती थी। लेकिन लेखक जो है क्या करने लगते थे, तो झुंझलाने लगते थे, पैर हाथ पटकने लगते थे, है ना। चुल्लू मीन्स यहाँ हाथ में तेल लेकर के सरसों का उसको पूरा सिर में क्या करती थी, लगा डालती थी। लेखक बोल रहे हैं हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, यानी बाबूजी कहते नहीं तेल लगा रहे तो क्यों जबरदस्ती लगा रही हो, मत लगाओ। पर वह हमारे सिर में तेल बोथकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लिरान में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। क्या करती थी, तेल लगाने के बाद क्या करती थी, नाभि में और लिलार में क्या करती थी, यहाँ पर काजल का टीका लगा देती थी। बच्चों को क्या किया जाता है, काजल का टीका लगा दिया जाता है ताकि बच्चों को क्या नजर ना लगे। और उसके बाद क्या करती थी, उसका चोटी गूंथ देती थी और गूंथने के बाद क्या करती थी, फूलदार लट्टू बांधकर यानी कि फूल बना देती थी, ऐसे खोपा करके पूरा उसमें फूल बना देती थी और कुर्ता और पैजामा को क्या करती थी, पहना देती, कुर्ता और टोपी को पहना देती थी, रंगीन कुर्ता टोपी को। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में रोते रोते, मम्मी जो तेल लगाई थी बस लेखक को, तो क्या करते थे, वो सिसक रहे थे मुझे तेल क्यों लगाया, है ना। रोते रोते तेल तो उसकी मम्मी लगा ही दी, लेकिन वो रोते रोते सिसकते सिसकते अपने पापा के कंधे पर
सिसकते सिसकते रोते रोते क्या आते, अपनी गोद में, पापा की गोद में बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। यानी कि लड़कों का जो झुंड है, मोहल्ले में जो लड़के खेलते रहते हैं, उनका जो झुंड है, उनके जो लेखक के बचपन के जो दोस्त थे गली मोहल्ले के, उनकी टोलियां उधर से आती हैं और लेखक जो है रोते सिसकते सब भूल जाते हैं और उन लोगों को देखकर क्या करते हैं, पिताजी की गोद से फटाक से उतर के उन लोगों के साथ खेलने के लिए चले जाते हैं। उस टोली को मतलब वो ज्वाइन कर लेते हैं। तमाशे भी कैसा खेल खेलते, तमाशे का तो खेल, तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरा क्या होता है, घर के बाहर जो बनाया जाता है बैठने के लिए, इस तरह से लोग उस पर बैठते हैं, बच्चे खेला करते हैं घर के बाहर, उसको क्या बोलते हैं, चबूतरा बोलते हैं। तो चबूतरा का क्या कहते थे, एक कोना को क्या बना लेते थे, नाटक घर ही बना लेते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खम्भों पर कागज का चंदोला तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चीलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। लेखक क्या करते थे, लेखक और उनके जो साथी थे वो लोग क्या करते थे, चबूतरे के एक कोने को क्या बना लेते थे, अपना खेलने का मतलब स्थान ही बना लेते थे। उस यानी कि रंगमंच बना लेते थे, और रंगमंच मीन्स क्या मतलब स्टेज बना लेते थे और वहाँ पे वो लोग तरह तरह के खेल खेला करते थे। क्या करते थे, मिठाइयों की दुकान को लगाया करते थे। तो मिठाइयाँ किससे बनाते थे, तो क्या करते थे, मिठाइयों पत्तों की पूरी कचौड़ी बना लेते थे, कपड़े के थालों में ढेला का लड्डू बना, कोई कपड़ा का बना लिया ऐसे थाली और उसमें क्या करते थे, ढेले का लड्डू बना लिया, ढेला रख दिया, उसको क्या समझ रहे हैं, लड्डू समझ रहे हैं। पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ बना लेते थे। गीली मिट्टी को क्या करते, जलेबी का शेप दे करके मिट्टी से जलेबी बना लेते थे। फूटे घड़ों के टुकड़े, मतलब घड़ा जो होता है उसके टुकड़ों को क्या करते थे, ये बतासा है, मतलब वो क्या करते थे, उस कपड़े पर कपड़े की थाली पर रख के उसको क्या कहते थे कि ये बतासा है। तरह तरह की मिठाइयाँ इस तरह से सजाते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार हुआ करते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ता जो होता है, उसका जस्ता को फाड़ दिया, बोला ये 5 रुपया का नोट है, ये 10 रुपया का नोट है, ये क्या है 50 रुपया का नोट है। ऐसा करके उस समय तो उतना मतलब बच्चे को मिलता नहीं था, लेकिन क्या करते थे वो झूठ मूठ का क्या करते थे कि जस्ते का वो नोट बना लेते थे और वही दुकानदार भी बनते थे। उन्हीं में से कोई बच्चा दुकानदार बन गया और उन्हीं में से बच्चे क्या बन गए, तो खरीदार बन गए। वो लोग ये बतासे कितने का है, तो ये 2 रुपये का है, ये लो, है ना। तो क्या देते थे, उसके बदले जस्ते का टुकड़ा दे दिया और बतासा मीन्स क्या, घड़े का टुकड़ा दे दिया। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग क्या बन जाते थे, दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी क्या करते थे, उनको भी क्या होता था, हम लोगों के खेलों में शामिल होने के लेखक बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो हैं उनको भी अच्छा लगता, तो वो भी झूठ मूठ का पैसा लेकर के आते थे और कहते थे चलो ये मिठाई मुझे बांध दो, ये मिठाई मुझे दे दो। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, यानी कि अब चलो, अब मिठाई का दुकान का अब बंद करने का समय आ गया, मिठाई का दुकान हटाओ, चलो अब घरौंदा बनाते हैं। घरौंदा मीन्स क्या, मिट्टी का क्या घर, छोटे छोटे घर जो हम लोग दीपावली में बनाया करते हैं, उसी को हम लोग क्या करते हैं, घरौंदा बोलते हैं। ईटा ले लेते हैं, मिट्टी में पानी डाल के उसका क्या बना लेते हैं, उसको सीमेंट समझ के उस पर क्या करते हैं, उसको लेप चढ़ाते हैं, है ना। तिनकों से क्या बना लेते हैं, उसकी सीढ़ियाँ बना लेते हैं, दरवाजे बना लेते हैं। दिया सलाई जो माचिस का जो तीली होता है उससे भी बना लेते हैं ना। दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंबे, यानी कि तिनकों से क्या बनाते थे, छप्पर बनाते थे। दातून के क्या बनाते थे, खंबे बनाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, यानी दिया सलाई यानी कि माचिस की डिब्बी ले लिया, उसका दरवाजा बना दिया। घड़े के मुहरे की चूल्हा चक्की और दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। क्या करते थे, दिया को कढ़ाई समझ के कढ़ाई बना दिया, है ना, घर में कढ़ाई है
क्या बना दिया, उसको धूल का वो बना दिया, उस पर दीवार चढ़ा दिया, उसको बना दिया माचिस की डिब्बी का क्या बना दिया, किवाड़ बना दिया, घड़े का मुहरा लेकर उसका क्या बना दिया, चूल्हा चक्की बना दिया। इस तरह से घरौंदा बनता था, यानी घर के अंदर चूल्हा चक्की भी है और क्या है, उसमें दरवाजे खिड़कियां भी लगी हुई हैं। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग ज्योनार तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में झीमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देख ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर क्या करते थे, जब बाबूजी भी आ जाते थे हमारे उस घरौंदे के पास आकर के बैठ जाते थे कि चलो मुझे भी खाना वाना खिलाओ, चलो चूल्हा चक्की है, चलो खाना वाना बनाओ और मुझे भी क्या करो, खाना वाना खिलाओ। बस ये लोग क्या करते थे, घरौंदा को तोड़ वोड़ के हटा दिया, उसके बाद ये लोग दौड़ के हंस करके क्या करते थे, भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब भोज होगा। भोलानाथ अपने बेटे को कहते थे भोलानाथ, तो वो क्या था, घर था, मतलब बच्चे घर बनाते थे, घरौंदा बनाते थे और क्या करते थे, भोज खाने के लिए बैठ जाते थे। तो पिताजी भी कहते थे चलो मुझे भी भोज खिलाओ। उसके बाद जब तोड़ ताड़ के वो लोग जाने लगे तो पिताजी कहते हैं क्या कि अब कब भोज खिलाओगे, है ना, भोलानाथ। भोलानाथ किसको बोलते थे, तो लेखक को बचपन में उनके पिताजी भोलानाथ बोला करते थे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कभी कभी क्या करते थे हम लोग, लेखक जो है बचपन में अपने साथियों के साथ क्या करते थे, झूठ मूठ का बारात निकालते थे। हम लोग तो डेली देखते हैं शादियां होती है, सचमुच के बारात को देखते हैं कि डीजे बज रहा है, सब महिलाएं और पुरुष जो हैं नाच रहे हैं और क्या है कि वहाँ दुल्हन दूल्हे का इंतजार कर रही है, अब वरमाला होगा, अब चलो खाना वाना खाएंगे, चाट वाट खाएंगे, ठीक है, गोलगप्पे खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते थे वो लोग, झूठ मूठ का बारात निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटे चूल्हे दाने की पालकी बनती, यानी कि चूहा दान जिसमें हम लोग चूहा फंसाते हैं उसको पालकी बना लिया करते थे। और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, यानी कि जो लेखक थे वो समधी बनकर क्या करते थे, बकरा हुआ करता तो बकरे पर चढ़ जाते थे, कहते थे मैं समधी हूँ और बारात लेकर के जा रहा हूँ लड़की वाली के यहाँ। और क्या करते थे, कुछ बच्चे जो है क्या करते थे, चूहे दानी जिसमें हम लोग चूहा फंसाते हैं उसको पालकी बना देते थे और उस पर देखिए क्या करते थे, बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे को एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। यानी कि चबूतरा जो था, लेखक के घर के आगे जो चबूतरा था उसका क्या था, एक कोना में ये लोग बारात लगाए हैं, वहां से बारात चल रही है और वो दूसरे कोने में जा रही है। तो वो लोग चूहे दानी को लेकर के और लेखक जो है बकरी पर चढ़ करके समधी बन करके लड़की वाले के यहाँ जा रहे हैं। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। यानी कि जहाँ पर जो है काठ की पटरियों, यानी काठ का जो घिरा हुआ रहता था और गोबर से लिपा हुआ जो क्षेत्र रहता था, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे छोटे आम और केले की टहनियाँ ले आते थे, छोटे छोटे सजा करके उसको क्या बना देते थे, कलसा रख देते थे, वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। यानी कि वो क्या हो गया, मंडप बन गया, अब वहाँ शादी हुई और चलो लड़की को लेकर के अब वापस घर चलते हैं। तो फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निरखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो जो चूहादानी था उस पर क्या करते थे, उधर से लौटते समय, यानी कि लड़की वालों के यहाँ से लौटते समय क्या करते थे, उस पर एक लाल कलर की चुनरी चूहादानी पर क्या करते थे, ओढ़ा देते थे कि ये पालकी है, इसमें दुल्हनिया है, और लाल कलर की चुनरी से उसको क्या करते थे, ढक करके लेकर के आते थे। और लेखक के जो पिताजी हैं क्या करते थे, मस्ती करने के लिए उन लोगों के साथ क्या करते थे, चुनरी उठा करके दुल्हनिया देखने की कोशिश करते थे। बस लेखक लोग जो है उसके बाद हंस हंस कर सब भाग जाते थे, सारे बच्चे भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब क्या है, अब इन बच्चों को पहले तो क्या किया, पहले क्या किया था कि मिठाई का दुकान लगाया, फिर बारात लेकर के गए, है ना, घरौंदा बनाया, बहुत कुछ किया। अब उनको क्या मन थी कि चलो खेती करते हैं, झूठ मूठ का अनाज उगाते हैं, अनाज वाला खेल खेलते हैं कि हम लोग
खेती करते हैं, उससे जो अनाज आता है उसको तैयार करते हैं और फिर खाते हैं अपने घर में। तो क्या करते थे, थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी, इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिड़नी गड़ जाती, यानी कि चबूतरा जो था उसके एक किनारे पर ये लोग बैठकर जम जाते और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। यानी कि वहाँ पर जो है वो लोग क्या करते थे, बैठ जाते थे और उसके नीचे जो गली हुआ करती थी वो क्या बन जाती थी, कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गड़ाड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। क्या कहते हैं, पतली रस्सी को पकड़ लिया और दो लड़के जो है बैल बंद करके उसको क्या कर रहे हैं, खेत की जुताई कर रहे हैं। ऐसा बच्चे बन जाते थे और मोट को यानी कि रस्सी को क्या करने लगते थे, खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, चबूतरा जो है क्या बन जाता, चबूतरा जो था वो खेत बन जाता। कंकड़ जो है बीज और ठेंगा हल जुआटा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। बहुत मेहनत लगती थी भाई उस खेत को, यानी कि जो चबूतरा को खेत बनाया था उसमें पहले बीज बोया, बीज बो करके उसमें अब क्या करना है, पानी देना है, उसको क्या करना है, जोतना है। तो सारी प्रक्रिया वो लोग झूठ मूठ का करते रहते थे। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते ही तुरंत, अब फसल भी तैयार हुआ, देखो अभी चबूतरे को खेत बनाया और अभी जो है उसमें बीज बोया, फिर क्या किया कि बैल बनकर दो बच्चे उस पर क्या किए, जोते, खेत को जोते और अब क्या है कि उसमें पानी डाल के उसको सींचा। अब चलो भैया सारा फसल उग गया है, चलो अब क्या करते हैं, फसल की कटाई करते हैं। अब तुरंत जो है फसल की कटाई भी हो गई और सारे अनाज भी तैयार हो गए। हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे, क्या गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी। ऊंच नीच में जो भी हुआ, जो भी कियारा हुआ, जो भी हुआ, जितना भी हुआ वो क्या हुआ, हमारा ही हुआ भाई, जो हुआ हमारा ही हुआ। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे, कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए को तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। क्या करते थे, उसको दिए का तराजू बना लिए, अब जो है उस फसल को क्या है, झूठ मूठ का उसमें तौल रहे हैं। चलो तुम्हारा इतना हिस्सा हुआ, तुम्हारा इतना हिस्सा हुआ, तौल तौल के सबको दे रहे हैं। उतने में बाबूजी आकर के पूछ लेते, क्यों भोलेनाथ इस साल फसल कैसी हुई। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, कितना मजा आता था झूठ मूठ का खेती करने में लेखक को, कि चबूतरे को ही खेत बना दिया, बच्चे ही रस्सी पकड़ के बैल बन गए हैं और झूठ मूठ का क्या है, कंकड़ पत्थर क्या है, बीज हैं। और क्या करते थे, उसको दिए का तराजू बना करके उसको नापते तोलते और बोलते चलो तुम सब अपना अपना हिस्सा लो, सबका फसल तैयार हो गया। उसके बाद क्या होता था, बस पिताजी पूछ बैठते कि खेती इस साल कैसी हुई। सब बच्चे हंसकर क्या करते थे, खेत को छोड़कर, खेत खलिहान को छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। ऐसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे, यानी कि जो जा रहे हैं, इधर से गुजर रहे हैं बटोही, वो भी क्या करते थे, रुक करके देखते थे कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं, ये बच्चे क्या खेल खेल रहे हैं, देख लेते थे। वो लोग भी हंसकर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाया करते थे, जो भी उधर से गुजरा करते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। क्या चिल्लाने लगते थे, यानी कि जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने के लिए तैयार होते थे तो क्या होता था कि जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे और कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। क्या करो, अब जब मेला में जो आदमी जा रहा है, ये लोग क्या करते थे, उसको देख करके कूद कूद कर क्या चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी, यानी कि चलो ददरी चलते हैं। और सतु पिसान की मोटरी, अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई जो है उसको ओहारदार पालकी देख पाते थे, तब खूब जोर से क्या करते थे ये लोग, यानी कि लेखक और उनके साथी जो है क्या चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। यानी कि
जो भी चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग जाते थे उनके साथ उनकी पत्नियां जाती थी या फिर कोई भी अपनी पत्नी को लेकर के जाते थे, तो ये लोग चिल्लाने क्या लगते थे कि रेहरी रे रेहरी, डोला के कन्या हमार मेरी, यानी तुम्हारी जो कन्या है, तुम्हारी जो दुल्हनिया है, मेरी भी दुल्हनिया है। ऐसा जो है लेखक और लेखक के साथी चिल्लाने लगते थे। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। अब कोई बूढ़ा वर था, यानी कि बूढ़ा और बूढ़ी, यानी कि मतलब हस्बैंड वाइफ जा रहे थे और उसको ऐसा बोल डाला कि तुम्हारी जो है दुल्हनिया जो है हमारी भी दुल्हनिया है। ऐसा लेखक और उनके साथियों ने बोल डाला। तो वो बूढ़े आदमी ने क्या किया कि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर ढेले से ऐसे ऐसे करके क्या हुआ, दौड़ा दौड़ा कर ढेले से मारा था। उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, यानी कि उस बूढ़ा जो वर था उसकी सूरत जो है लेखक को आज तक याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोर मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। यानी कि पता नहीं किस ससुर ने ऐसा दूल्हा ढूंढा कि इतना बोलने पर ही हम लोगों को दौड़ा दौड़ा कर ढेले से मार रहा है। कैसा दूल्हा, कैसे ससुर ने अपनी बेटी के लिए ऐसे दामाद को ढूंढा है ना। वैसा घोड़ा मुँहा हमारा आदमी कभी नहीं, मैंने आज तक कभी ऐसा आदमी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुनकर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। यानी कि जब आम की फसल होती है, मई जून का महीना होता है, तो उस समय क्या होता था, कभी कभी आंधी आती थी। तो आंधी आती है तो क्या होता है कि आम जो है पेड़ से क्या होते थे, नीचे गिर जाती थी, है ना। तो लेखक और उनके साथी क्या करते थे, आंधी जब छूट जाता था, आंधी जब कुछ दूर निकल जाता था, तब लेखक क्या करते थे, लेखक और उनके जो साथी थे वे लोग क्या करते थे, बगीचे की ओर दौड़ जाते थे और वहाँ पर चुन चुनकर जो घुले घुले आम हुआ करते थे उनको क्या करने लगते थे, चबाने लगते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगा, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी और ना मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, क्या हो गई, थम गई। यानी कि एक दिन जो है वो मतलब आंधी आई और रुक गई, आंधी आई और पट पड़ गई, आकाश काले बादलों से घिर गया, मेघ गरजने लगा, बिजली क्या हो गई, कौंधने लगे और ठंडी हवा सनसनाकर बहने लगी। यानी कि ठंडी हवा जो है जमीन चूमने लगे। हम लोग उसी में क्या हुए कि चिल्ला दिए, एक पैसा की लाई, मतलब एक जरा सा के लिए आंधी आया, उसके बाद तो रुकिए गया, यानी कि एक पैसा के लिए आया, पूरा इधर उधर इधर उधर पत्ता धूल सब उड़ा दिया, उसके बाद फिर तुरंत क्या हो गया, चला गया। ना तो बरखा आई, ना तो बरखा ना रुकी, यानी कि ना तो बारिश हुई, ना ही मूसलाधार बारिश हुई। हम लोग पेड़ों की जड़ को धड़ से क्या हुआ, हम लोग सब पेड़ को पकड़ करके क्या हुआ, पकड़ के ऐसे कस के पकड़ करके धड़ से चिपके रहे, जैसे कि कुत्ते के कान में क्या चिपक जाती है, अंठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, क्या हो गई, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले, मतलब बारिश हुई लेकिन मूसलाधार बारिश नहीं हुई। लेकिन बारिश थमने के बाद ही क्या हुआ, हम लोग बहुत जोर से बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डरकर क्या हो गए, भागने लगे। हम लोगों में बैजू बड़ा ठीक था। संयोग की बात है, बीच में मूसल तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। यानी कि जब बारिश बंद हो गई तो बिच्छू सब नजर आने लगे। मतलब लेखक और उनके जो साथी हैं वो डर कर भागने लगे। उसमें से बैजू, उनका एक दोस्त का नाम है बैजू, वो बहुत ठीक था। संयोग की बात है, बीच में मूसल तिवारी, कोई मूसल तिवारी होंगे, संयोग से बीच में मिल गया। अब देखते हैं मूसल तिवारी है कौन। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसल तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा, यानी कि बेतहाशा उन लोगों को क्या किया, दौड़ाया। बेतहाशा था। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी
आंधी हो चले, यानी कि आंधी की तरह क्या हुए, अपने अपने घर की ओर चल पड़े। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जो मूसन तिवारी जी थे, हम लोगों को पकड़ नहीं पड़े, हम लोग तो क्या किए, आंधी, ये लेखक बोल रहे हैं, हम लोग तो आंधी तूफान की तरह भाग गए, मूसन तिवारी तो हम लोगों को पकड़ ही नहीं सके। जब नहीं पकड़ सके तो कहाँ चले गए, तो हमारे पाठशाला चले गए। सीधे कहाँ चले गए, पाठशाला चले गए, हमारे विद्यालय में चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही, यानी कि 4 लड़के कैसे छूटे, यानी कि जो कि लेखक के दोस्त थे उसमें से 4 लड़के जो है को 4 लड़का पकड़ा गया। 4 लड़का जब पकड़ा गया तो क्या हुआ कि उसको पकड़ के रखा, किसने, मूसन तिवारी जी ने। और हम लोगों का शिकायत, हम लोगों को ढूंढने के लिए कहाँ पहुंच गए, तो पाठशाला पहुंच गए। पाठशाला पहुंच के मुझे और बैजू को ढूंढने लगे, लेखक ऐसा बोल रहे हैं। यानी कि उन लोगों को क्या किया, 4 लड़कों को, 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर क्या हुए, छूटे। यानी उन 4 लड़कों को पकड़ के रखा था, तभी उन लोगों को छोड़ा जब हम लोग उनके सामने आए। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9 2 11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी क्या की, खूब खबर ली। जब गुरुजी को बताया उन्होंने 4 लड़कों को गिरफ्त करके रखा, तो क्या किया, गुरुजी को करके लेकर के गुरुजी सीधे इनके घर आए। बैजू तो क्या हुआ, गुरुजी को देख के, टीचर को देख के 9 2 11 होकर भाग गया। लेकिन क्या हुआ, लेखक तो पकड़े गए। फिर गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। यानी कि मतलब पाठशाला में उनको डांट पड़ी थी, है ना, टीचर से डांट पड़ी थी। तो बाबूजी ने सुना तो दौड़े दौड़े पाठशाला पहुंचे और मुझे दुलारने और पुचकारने लगे, फुसलाने लगे कि कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बोला जाएगा तुमको। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गड़र गड़र पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। तो उनको क्या हुआ, जब लेखक के जो पिताजी हैं लेखक को लेकर के वापस स्कूल से जब घर की ओर लेकर के आ रहे थे, तभी जो है लेखक को फिर उनके साथी लोग मिल गए और फिर लेखक जो है अपने पिताजी की गोद से उतरकर रोना वोना सब भूल गए और उतर करके अपने दोस्तों के साथ क्या बोलने लगे, माई पकाई गड़र गड़र पुआ, यानी कि मम्मी जो है पकाएगी गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ ना खेलब जुआ। और हम लोग उस पुए को क्या करेंगे, खाएंगे और जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर अलाप ने। यानी लेखक तो बताए मैंने कि लेखक जो है उसके बाद इन दोस्तों के साथ उतर के लेखक अपने पिताजी के गोद से उतर गए और उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगे। क्या मिलाने लगे, माई पकाई गड़र गड़र पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ी राम जी का खेत, खा लो चिड़ी भर भर पेट। यानी कि चिड़िया जो है खेतों में क्या कर रही थी, मतलब चिड़िया जो है खेतों में क्या कर रही थी, चिड़ियों का पूरा झुंड जो है वो खेतों मकई के खेत में थी और वो क्या कर रही होगी, मकई को खाने की कोशिश कर रही होगी, खा ही रही होंगी। चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़कर, सारे बच्चे क्या हुए कि दौड़कर चिड़िया को उड़ाने के लिए उड़ा के भगाने के लिए दौड़े, पर एक भी चिड़िया हाथ नहीं है। उसको पकड़ने की भी कोशिश किए, एक भी चिड़िया हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ी, यानी कि राम जी का चिड़िया है, राम जी का खेत है, खा लो चिड़ी भर भर पेट। यानी राम जी की चिड़िया हो, राम जी का खेत भी है और चिड़िया जो है तुम लोग जो है भर भर पेट खा लो। क्या खा लो, तो मकई खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। यानी कि चिड़िया की जान जाए और चिड़िया बन गई है क्या, बच्चों का, लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पढ़ाई पीर नहीं समझते। यानी कि लड़के और बंदर जो होते हैं दोनों एक ही तरह के होते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए।
क्या था, एक टीला था, वहां जाकर क्या करें, चूहा का जो बिल था उस पर क्या था, चूहा के बिल में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेखक और उनके साथी क्या करने लगे, ऐसे पानी उसके बिल में ऐसे ऐसे करके देने लगे। तो जब फेंकने लगे तब हम सब क्या हो गए कि थक गए, फेंकते फेंकते बहुत सारा पानी फेंका, टीले का पानी जो है चूहे के बिल के तरफ बहुत सारा फेंका। उसके बाद थक गए, तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। मतलब हम लोग तो चूहे को परेशान करने के लिए गए थे और चूहा किसकी सवारी है, तो गणेश जी की सवारी है। इतने में क्या हुआ, उस बिल से क्या हो गया, निकल आया, तो सांप निकल आया। अब तो इन लोगों की खैर नहीं। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले, कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब जब इन लोगों ने सांप को देखा तो क्या किया, आंधी तूफान की तरह वहां से भागने की कोशिश की। कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, किसी को कांटा चुभ रहा है, किसी के पैर में चोट लग रहा है, किसी के कहनी में चोट लग रहा है, किसी का सिर फूट रहा है, किसी का दांत टूट रहा है। गिरते पड़ते उछलते कूदते क्या हुए, अपने अपने घर भागे और पैरों के तलवे कांटों से क्या हो गए, छलनी हो गए। चप्पल इधर गया उधर गया, किधर गया किसी को होश नहीं है, कांटे पर ही चल के भाग रहे हैं और पैर क्या हो गए, कांटों से छलनी हो गए। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारा क्या होता है, यानी कि बरामदा, क्या होता है, बरामदा। अब जो है वो क्या हुए कि बाहर से आए और क्या हुए, घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसे, यानी कि जो बैठक थी उसका जो बरामदा था वहीं पे बैठ के हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा कि भोलानाथ क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो, लेकिन हमने उनकी एक बात भी ना सुनी। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए कहाँ चले गए, मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, यानी कि चावल को बीछ रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई कि आखिर क्या हुआ। अब लेखक क्या हुआ, लेखक के पिताजी हुक्का पी रहे थे, बैठक के बरामदे पर ओसरे पर बैठकर हुक्का पी रहे थे। और जब लेखक भागते दौड़ते अपने घर गए तो लेखक के पिताजी अपने भोलानाथ को बहुत पुकारे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ भोलानाथ, क्यों भाग रहे हो, क्या हो गया, क्यों चोट लगा हुआ है। लेकिन लेखक जो है अपने पिताजी की बात को अनसुना कर दिया और लेखक क्या हुआ, अंदर चले गए और उनकी माँ क्या कर रही थी, तो चावल बीन रही थी। वो जो है सीधा दौड़ करके अपनी माँ की गोद में जा करके माँ के आंचल में जाके क्या हुए, तो छिप गए और माँ को कस के पकड़ के क्या हुए, लिपट गए और डर से क्या हो रहे थे, वो कांप भी रहे थे। उनके अंगों के आंचल से पूछकर हमें चूम लेते। माँ क्या हो गई, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। अब माँ क्या हुई, ऐसी हालत में देखकर, मुझे ऐसी हालत में देखकर रो पड़ी और सब काम को क्या की, पहले छोड़ बैठी और अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अब जो है हमारे भय का कारण पूछने लगी कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तुम क्यों कांप रहे हो, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी जो है माँ क्या करती, पूरा ऐसे पकड़ के, माँ जो है पूरा ऐसे गोद में पकड़ के दबाती, तो कभी क्या करती, अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती थी। यानी कि आंचल से जो है मेरे लेखक के अंगों को पोंछ लेती थी और लेखक को क्या करती थी, चूम लेती थी। बड़े संकट में पड़ गई माँ की, आखिर क्या हुआ। उसके बाद इतना चोट वोट लगा देख करके झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांप भी नहीं बोल पा रहे थे। वो इतना डरे हुए थे, क्योंकि वो छोटे थे, वो इतना डरे हुए थे कि डर के मारे उनके मुंह से सांप शब्द भी पूरा नहीं निकल रहा था। उनकी माँ ने क्या किया, उन घावों पर क्या किया,
हल्दी का लेप को लगा डाला। हम केवल धीमे सुर में सा सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी कि माँ के आंचल में छिपे जा रहे थे और डर के मारे मुंह से सांप तक नहीं निकल पा रहा था। सा सा कर रहे हैं, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। डर के मारे जो है लेखक क्या किए थे, अपनी आंखों को ऐसे दबा के बंद किए हुए थे। डर के मारे उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। अब मैया जो है इस तरह हालत में देख करके, बच्चे को देख करके जो है, लेखक को देख करके जो है क्या करती थी, देख करके रो रही हैं, उसके होठों को देख रही हैं कि डर के मारे क्या हो रहा है, वो बोल भी नहीं पा रहा है, क्या बोल रहा है समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैया को भी क्या हो गया कि वो भी रोने लगी और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। यानी कि उसी समय बाबूजी आए, जो हुक्का पी रहे थे बाहर में, वहां से उठ करके आए और मैया की गोद से उठा करके, मुझे उठा करके लेने की कोशिश कर रहे थे, पर हमने मैया की आंचल की प्रेम, यानी कि माँ के आंचल में जो सुख है वो संसार में किसी चीज में सुख नहीं है। तो क्या हुआ कि लेखक जो अपनी माँ का आंचल ही नहीं छोड़ रहे थे, दुबके हुए थे, क्योंकि उनको वहीं सुकून मिल रहा था। उनको वहीं क्या मिल रहा था, उनको वहाँ पे क्या मिल रहा था, लग रहा था सबसे ज़्यादा मैं सुरक्षित यहीं पर हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे प्रेम इसी गोद में, इसी आंचल में मिल रहा है। मैं सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में कहीं सुरक्षित हूँ तो मैं अपनी माँ के आंचल में ही सुरक्षित हूँ। इसलिए लेखक माँ के आंचल को नहीं छोड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनको अभी तक जो है डर बैठा हुआ था और एक बच्चे को सबसे ज़्यादा जो है प्रेम जो है, सुकून जो है, वो अपनी माँ के ही गोद में मिलती है, अपनी माँ के ही आंचल में मिलती है। इसलिए लेखक जो है अपने पिताजी की गोद में नहीं गए। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है ना। क्या है कि यानी कि बच्चे को सब कुछ बच्चा जो है अपने पिताजी के ही साथ कर रहा था, उठने से लेकर के नहाना, दिन भर रहना, सोना वोना, सब कुछ पिताजी के साथ। सिर्फ और सिर्फ दूध पीने के लिए माँ के पास जाते थे, है ना, खेलते भी थे तो उनके पिताजी आ जाते थे उनके साथ खेलने के लिए। तो माँ तो उनके साथ रहती नहीं थी, लेकिन फिर भी जब उन पर संकट आई, उन पर विपदा आई, तो वो पिताजी से ज़्यादा सुकून, पिताजी से ज़्यादा सुरक्षा उनको अपनी माँ के ही आंचल में प्राप्त हुई। चाहे कोई भी बच्चा हो, जब भी किसी विपदा में पड़ता है, चाहे कभी उसे चोट लग जाए, चाहे कभी कुछ हो जाए, वह सबसे पहले आके अपनी माँ को ही पूरा गले पकड़ लेता है या फिर माँ के आंचल में ही दुबक के छिप जाता है, माँ के ही गोद को पकड़ के बैठा रहता है, माँ के ही स्नेह से उसको सुकून मिलता है, उसको सुरक्षा मिलता है। इस कहानी में यही बताया गया है कि पिताजी तो हमारे जीवन में, पिताजी का तो अहम हिस्सा है ही, लेकिन विपदा के समय एक बच्चा जो है अपनी माँ को ही खोजता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। आप भी इस वीडियो को लाइक करें। आगे भी मैं इसी तरह से आपके लिए नए पाठ के वीडियो को बनाती रहूँगी और अपनी भाषा में समझाती रहूँगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चैप्टर के प्रश्न और उत्तरों को करेंगे, जो कि इस पाठ में दिए गए अभ्यास हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, उनके उत्तरों को लिखेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।